देखिए मैंने पहले पार्ट में आपको यहाँ तक बताया था दोनों पल्लों को। अब हमने इनको जोड़ना है, तो देखिए किस तरह जोड़ेंगे। ये पीछे वाला पल्ला जो हमारा बैक पल्ला है इसको हम सीधा रख लेंगे, और जो फ्रंट साइड के पल्ले हैं इनको हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो देखिए बटन पट्टी आपकी अंदर आनी चाहिए ऐसे। ये देखिए थोड़े से धागे उलझे हुए हैं क्योंकि दो दो गोले लगे थे इसमें। ये देखिए इस तरह से ये वाला, ये देखिए ये बटन पट्टियाँ दोनों आपस में मिलनी चाहिए। और हमारा जो ये वाला पल्ला है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने 25-25 फंदों को घटाना है। तो ये हमारे दोनों पल्ले हम आमने सामने सिलाइयाँ रख लेंगे। अगर आपकी इधर उधर सिलाई हैं तो दोनों को एक साइड कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इनको घटाना है। तो घटाना हमने उसी तरीके से है। तो देखिए घटाना, पिछली सिलाई से एक फंदा उतार के अगली सिलाई में डाल लेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर हमने पिछली सिलाई से एक फंदा उतारना है, अगली में डालना है और ये वाला फंदा भी डालना है, फिर हम 3 का 1 करेंगे। अब हर बार हमने ऐसे उतारना है, यहाँ चढ़ाना है और इसको 3 का 1 करेंगे। ऐसे करके हमने सारे फंदों को पिछली सिलाई से एक एक उतार के अगली सिलाई में डाल के और ये पीछे डाल के 3 का 1 करना है। ऐसे ही हमारे फंदे घटते जाएंगे। 25-25 फंदे दोनों तरफ हैं, तो 25-25 फंदों को हमने इस तरह से घटा देना है मोंडा। देखिए तो इस तरह से मैं पूरे फंदे घटा दूंगी। तो देखिए लास्ट में हमने 3 फंदों का 1 कर लेना है, और यहाँ हमारे पूरे फंदे घट गए हैं। सिर्फ हमारे बटन पट्टी के आगे वाले फंदे रह गए हैं, बाकी हमारे घट गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हमने काट के और इसके अंदर से इसको इस तरह से कर देना है। और ये हम लंबा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम फिनिशिंग में ले आएंगे बाद में। और इस तरह से हमने दोनों मोंडे जोड़ लेने हैं, और बटन पट्टी को अपनी को ऐसे ही रखना है, और जो बटन पट्टी में हमने धागा रखा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अब हमने इसको बुनना है। तो उस तरफ का मोंडा भी मैं ऐसे ही जोड़ लेती हूँ। दोनों कंधे जोड़ लिए हैं। दोनों कंधे जोड़ने के बाद हमारी बटन पट्टियाँ रह गई हैं, ये वाली और ये वाली। और मैंने पहले से धागे इनके रखे हुए थे, मैंने तोड़े नहीं हैं इनके धागे। तो देखिए अब हमने इन बटन पट्टियों को बनाते जाना है। और ये जो हमारा गला है ना, आप पीछे दिखाई दे रहा है आपको, इसका हाफ कर लेंगे हम 2, 2.5, 3 इंच, जब तक यहाँ तक ये बटन पट्टी हमने बनाते जाना, और ये वाली बटन पट्टी बनाते जाना। बटन पट्टी आपने उसी तरीके से, ये गले की जो पीछे से घूम के आएगी, तो हमने वो उसी तरीके से बनाना है। उसको सीधा फंदा है उसको सीधा लेंगे, बस इसको खाली हमने इसी को 11 फंदों को बनाते जाना है। और दोनों को हमने 2-2, 3-3 इंच बना के और फिर हमने इनको जोड़ देना है, और सुई से अपना गला तैयार कर लेना है। देखिए इसको खाली मैं बनाऊंगी, और इस तरफ से भी 2, 2.5, 3 इंच बना लूँगी, और उस तरफ से भी। तो मैं इसको बना लेती हूँ, और इसी तरीके से आपने दोनों पट्टियों को बना लेना है, क्योंकि अब आपके मोंडे के फंदे तो जुड़ गए हैं और ये सिर्फ 11-11 बटन पट्टियाँ रह गई हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे इन दोनों पट्टियों को बना लिया है, देखिए। और अब हमें इसको घटाना है। तो घटाना उसी तरीके से है जिस तरीके से मोंडा घटाया हमने। पहला फंदा यहाँ से इसमें डाल लेंगे, और यहाँ पे, और हम इसको उल्टी साइड से घटाएंगे, जिस तरफ उल्टा हमारी ये पट्टी है। मैं आपको एक बार घटा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये फंदा भी ले लेंगे, 3 फंदों का, और टाइट हाथों से 1, फिर पिछली साइड से एक फंदा लेके, ये लेके 3 फंदों का 1। इस तरीके से ही हमने इसको घटाते जाना है। इन 11-11 फंदों को हमने एक एक करके ऐसे ही अगली सिलाई में डालना है, और ये डालना है, और 3 फंदों का 1। थोड़े से टाइट हाथों से घटाइए ये वाली पट्टी। ये देखिए, तो मैं सारे फंदे घटा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी घट गई, और ये हमारी सीधी साइड है, देखिए। और ये उल्टी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा
लेंगे और कट करके उसको काट लेंगे पहले, और इसके अंदर से डाल के और इसमें गांठ लगा लेंगे। इस तरीके से गांठ लगा देंगे पक्की सी। और देखिए इस तरीके से हमारा उल्टी साइड से हमने ये गला घटाया। और जो ये वाला धागा इसको आप सुई के साथ अंदर कर दीजिए और देखिए पट्टी इस तरीके से आएगी। चाहे आप इसको सीधी तरफ से ऐसे सिल लें, तो मैं आपको इसको सिलना भी बता देती हूँ थोड़ा सा। इसको आपने पहले सुई में डाल लेना इस धागे को, और देख लीजिए आपने इसकी बिल्कुल बीच वाली साइड, ये वाली इसकी बीच वाली साइड है, ये वाली, ये देखिए यहाँ से इसको लूप को ऐसे जॉइंट कर लेना ताकि हमारी बीचों बीच की, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से, अब आपने क्या करना है, इस तरफ से एक लूप उठा के ऐसे सिल देना है, और इस तरफ से एक लूप उठा के इस तरह से सिल देना है। अब आधा आपने सिल के और फिर आधा फिर सिल देना है। देखिए सिलाई आप अपने तरीके से कर लीजिए, जैसी आपको आती है। तो इस तरीके से, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये देखिए। इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से हमने आधा गला सिल लिया और आधा रह गया। इसी तरीके से आपने आधे गले की भी सिलाई कर लेनी है, और चाहे आप इस तरफ से कर लें चाहे आप उस तरफ से कर लें, वो आपकी अपनी इच्छा है। इस तरीके से कर लें ऐसे, और यहाँ से ये वाला इस तरीके से, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो मैं कर लेती हूँ इसकी सिलाई। गला हमारा सिलाई करके ऐसे आ रहा है और बहुत ही सुंदर बना है, देखिए। और जो इसका फाइनल लुक है वो भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फाइनल लुक गले की ये आ रही है, कितना सुंदर गला आ रहा है। देखिए हमारा बटन यहाँ आएगा सबसे पहले, और बहुत ही अच्छा गला बना है। बाकी आपने थंबनेल पे देखा ही है कि आप किस तरह से पहना हुआ है, किस तरीके से लग रहा है। तो चलिए बाजू बना लेते हैं। देखिए बाजू के लिए मैंने यहाँ पे जो फंदे डाले हैं वो मैंने 47 फंदे डाले हैं, मतलब 47 फंदे डाले हैं, 50 फंदों से 3 फंदे कम। और बॉर्डर मैंने 22 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, ये सीधी तरफ से, मतलब जो सीधा उल्टा, और वही डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। 9 नंबर में ही मैंने बॉर्डर बनाया है, अलग से मैंने कोई नंबर नहीं लगाया, 9 नंबर में बना रही है देखिए। और मैंने 21 सिलाइयाँ बॉर्डर की डिज़ाइन की डाली, और 22वीं सिलाई को मैंने पूरा उल्टा डाला है। और फिर 23वीं सिलाई में मैंने अपना धागा चेंज करके जो हमारा पैटर्न है वो डाला। पैटर्न मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टोटल जो मेरी 12 सिलाइयाँ डल गई हैं, यहाँ से मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। 47 फंदे रखने के बाद मैंने उनको बॉर्डर बनाया, 21 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 22वीं सिलाई उल्टी, और 23 में मैंने ये पैटर्न बनाया। उसके बाद मैंने ये हमारी जो 6 और 6 12 सिलाइयाँ हो गई। 12 सिलाइयों के बाद मैं अब फंदा बढ़ाने जा रही हूँ। तो फंदा कैसे बढ़ाना है देख लीजिए। अब हमारा दूसरा कलर का धागा लगेगा, देखिए। तो फंदा आपने इसको आप नीचे से लेंगे, ये देखिए, आप इसको नीचे से लेंगे ऐसे, और इस तरह से सीधा बुन देंगे, ये देखिए। तो हमारे ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका पैटर्न जैसा है, नीचे आपने जैसे डाला, सीधा है तो सीधा फंदा, और उल्टा है तो उल्टा फंदा। पैटर्न हमारा इस बहुत आसान है, और सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधी तरफ से, यही हमारा डिज़ाइन है। इसमें बहुत ही सिंपल तरह का डिज़ाइन है। हर 6 सिलाइयों के बाद आपका ये धागा चेंज हो जाएगा, और ये जो पहली सिलाई आपकी वो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बनाते जाना है आपने, और इस तरह से आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमने जब डिज़ाइन बनाना है, एक उल्टा एक सीधा, तो ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा पैटर्न आता है। बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है। और फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको डिज़ाइन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और
डालना भी अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके आपको एक बार उल्टी सिलाई में बढ़ाना बता देती हूँ, फिर आपने वैसे ही हर पांचवी सिलाई में बढ़ाना है। देखिए लास्ट में भी हमारा यहाँ पे सीधा आ गया, तो अगला भी एज ए स्टिच सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट होगी। आपने नीचे से यहाँ से ऐसे ही रिपीट करना है, यही आपकी सिलाई बनेगी। और अब देखिए उल्टी साइड आपने कैसे बढ़ाना। अब देखिए ऐसे हमने उल्टा बनाते हैं तो हम इस धागे को ऊपर की तरफ से घुमा के लाएंगे। ये देखिए इसमें 2 फंदे हो गए। बस इसी तरीके से हमने हर पांचवी सिलाई में बढ़ाना है। जैसे हम अपने दूसरी सिलाई में अब बढ़ा रहे हैं, फिर तीसरी सिलाई में हमने सीधा सीधा बना लेना है, चौथी में उल्टा जो भी बनेगा, फिर हर पांचवी सिलाई में आपने सीधी तरफ से भी बढ़ाना है और उल्टी तरफ से भी बढ़ाना है। और आपने इसी तरीके से बाजू को बनाते हुए जाना है। बाजू की कम से कम आप 18 इंच के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ कर लेंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए भी बना रही हूँ उनकी लेंथ है जो वो 21.5 इंच के करीब है। तो आपने इसी तरीके से बाजू के फंदे बढ़ाते जाने, और जहाँ भी आपके फंदे 95 फंदे हो जाएं वहीं आपने छोड़ देने हैं फंदे बढ़ाने। और अगर आपकी बाजू की लंबाई कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको 95 फंदों को आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। देखिए मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि उल्टी तो उल्टी बनेगी और सीधी तरफ से भी अब सीधा ही बनेगा। सिर्फ एक सिलाई में हमारा एक सीधा एक उल्टा पहली सिलाई में पैटर्न बनता है। तो ये देखिए यहाँ सीधा फंदा एक बढ़ गया, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। और अब देखिए सीधी तरफ से अब आपने 2 सिलाइयाँ हो गई, तीसरी सीधी, चौथी उल्टी, पांचवी सीधी, छठवीं उल्टी, और हर 7वीं सिलाई में आपका इस तरीके से ये धागा भी चेंज हो जाएगा और आपका ये पैटर्न पहली सिलाई इस तरीके से आएगी। और हर पांचवी में आपने एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से बढ़ाते हुए जाना है। तो मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है, और जो बाजू की लंबाई है वो मेरी यहाँ 18.5 इंच के करीब आ रही है। देखिए 18.5 में ये बाजू मैंने बना ली है। और आपने इस बाजू में हर पांचवी सिलाई में फंदा बढ़ाते जाना है। और जहाँ भी आपके फंदे कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ भी मतलब अगर आपके फंदे थोड़े से यहाँ पे देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप क्या कीजिए उन 95 फंदों को आप ऐसे ही बना लीजिए जैसा आपका डिज़ाइन है। तो देखिए बाजू को मैंने आपको बताया था, और देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। तो ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ, अगर तब भी ये 18.5 इंच आ रही है। ये देखिए 18.5 इंच तक बाजू बनाने के बाद हमने इसको घटाना है। तो घटाना हमने किस तरीके से है, हमने बाजू को घटाना है। अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, अब हमें ये कलर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बाजू को घटाएंगे, और बाजू को मैं बहुत सिंपल तरीके से घटाऊंगी, 5 फंदे 5 5 करके घटाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी कलर से मैं वाइट जो ये क्रीम कलर का कलर है इसी से मैं घटा लूँगी बाजू। तो हमने क्या करना है, बाजू को आपने बिल्कुल ढीले हाथ से घटाना है ऐसे। और आपने 2 फंदे घटा लिए ऐसे, 2 का 1 कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब तीसरा फंदा घटाएंगे यहाँ से, तो आपने इस धागे को इसके ऊपर रखते हुए जाना है, क्योंकि ये धागा साथ साथ लेते जाना। फिर आपने 3 फंदे और फिर 4 फंदे इस तरीके से। और अब 5वां फंदा घटाने से पहले हमें ये धागा जो ये वाला धागा है, ये पिंक हमारा गाजरी कलर का, इसको साथ लेते जाएंगे और 5 फंदे। तो इस तरीके से हमने इसको साथ साथ लेते जाना है इस धागे को, ताकि ये पीछे ना रहे। अगर हम इसको साथ नहीं ले जाएंगे तो ये यहीं रह जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए हमने इस कलर के धागे को लगाना, तो नीचे हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा पहला फंदा वो आ रहा है, सीधा आ रहा है। तो हम ये कलर लगाएंगे और अगला फंदा सीधा बना लेंगे। इसको आप वाइट ही रहने दें, क्रीम कलर ही रहने दें, कोई बात नहीं। अगला फंदा जो हमारा डिज़ाइन है उल्टा, फिर सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आपने
ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और उल्टी तरफ से भी आपने 5 फंदे घटाने हैं। तो आपने 5-5 फंदे घटाते जाना, कम से कम यहाँ पे 7 बार 5-5 फंदे इधर से और 7 बार उधर से, मतलब हर सिलाई में अब आपने 5-5 फंदे घटाने हैं। तो देखिए इस तरीके से, और धागे को सीधी तरफ से आपने साथ साथ लेके जाना, और जितना ढीला हो सके उतना ढीला आपने इसको घटाना है बाजू को, ताकि बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। अगर आपके 2-4 फंदे कम भी हैं बाजू में, जैसे 95 से थोड़े से कम हैं 2-4 फंदे, और आपकी बाजू आप बिल्कुल ढीले हाथों से घटाते हो, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फंदों में। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जब बाजू घटाते हैं तो बिल्कुल ढीले हाथ से घटाइए। तो 18.5 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद हमने इस तरीके से 5-5 फंदे घटाते जाना, और अपना डिज़ाइन ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना। तो मैं इस लाइन को निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे सीधा फंदा और ये भी सीधा फंदा बनेगा। तो देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए उल्टी तरफ से घटाना है। तो उल्टी तरफ से हमने, ये देखिए, तो उल्टी तरफ से 2 का 1 वही थोड़ा सा ढीले हाथों से, और फिर हम इस फंदों को ऐसे सिलाई डाल के आप थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ढीले फंदे कर लीजिए आप। इस तरीके से फिर आप अगला फंदा, 2 घट गए, अब ये 3, 4 और 1 5 फंदे आपने इस तरफ से घटा लेने, और 5 फंदे हमारे उस तरफ से घट गए। अब हम इसको जैसा है वैसा बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से जब जाएंगे तो उस तरफ से भी 5 घटा देंगे। फिर ऐसे ही हमने कम से कम 7 बार इधर से घटाना, 7 बार उधर से, और जो फंदे हमारे बचेंगे उसको हम बंद कर देंगे। तो हमारे कम से कम 70 फंदे के करीब हमारे घट जाएंगे, और ऊपर हमारे 25 फंदे के अकॉर्डिंग रह जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से आपको दोनों साइड से घटा के फिर दिखाती हूँ। मैंने बाजू को घटा दिया है अपने 5-5 फंदे करके इसको मैंने, और देखिए बाजू को घटाने के साथ साथ मैंने वाइट कलर का धागा जहाँ पे, और जहाँ पे मुझे गाजरी कलर का धागा ले जाना था, मैंने उसको ले जाके इसको ऐसे खींचा है ताकि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और ये धागा भी ढीला रहे जो हम साथ साथ ले गए। तो कम से कम मेरे 8 बार इधर से घटा दिया, 8 बार इधर से घटा दिया, तो मेरे पास यहाँ जो टोटल फंदे घट गए हैं वो मेरे पास 80 फंदे घट गए हैं। 80 फंदे घटने के बाद अब हमने जो ऊपर मेरे 15 फंदे हैं, 15 फंदों को हमने बंद करना है। 15 फंदों को भी हमने ढीले हाथ से इस तरह से 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, आप सीधी तरफ से घटाएं चाहे उल्टी तरफ से घटाएं। अगर सीधी तरफ से है तो सीधा सीधा करके घटाएं, मैं उल्टी तरफ से घटा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ढीले हाथ से बिल्कुल इन फंदों को आपने घटाना है। अपने जो ऊपर फंदे रह गए हैं इस तरीके से 2 का 1, 2 का 1 करते जाएंगे, और थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेंगे ऐसे, ताकि बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। और दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बनानी है और तैयार कर लेनी है। दोनों बाजुओं को आप इसी तरीके से फंदे डाल के बढ़ाएंगे, फिर उसको लंबाई होने पे घटा लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों बाजुएं तैयार कर लेंगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो हमारा इन बाजुओं के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे फंदे घटा लिए हैं। आप देखिए मैंने इसको इसके अंदर से गोला निकालना है ऐसे, ताकि इसमें गांठ सी लग जाए। ये देखिए यहाँ पे गांठ सी लग जाए, और थोड़ा सा मैं दूर से इस धागे को काटूंगी, क्योंकि मैं कभी भी पास से धागा नहीं काटती। उससे क्या होता है, कई बार स्वेटर उधड़ने का खतरा होता है। तो ये देखिए यहाँ से हमारी बाजू घट गई। अब दूसरी बाजू भी सेम आपने इसी तरीके से, और देखिए बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देती हूँ कितनी बढ़ गई है। देखिए अगर आप बाजू को ढीले हाथ से घटाएंगे तो आपकी बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, और अगर 2-4 फंदे कम भी हों तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो चलिए इस तरह से दूसरी बाजू भी बना लीजिए। मैंने बना ली है। अब देखिए हम सिलाई करेंगे तो हमने क्या करना है, दोनों बाजुएं ले लेंगे। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास इसी गोले में मैंने ये स्वेटर बनाया है, ये 3 प्लाई है देखिए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा सा लंबा धागा ऐसे काट लूँगी सिलाई के लिए, यहाँ से काट लूँगी और इनमें से मैं एक धागा निकाल लूँगी। सिर्फ मैं 2 धागे से सिलाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है इसके 3 धागों के साथ सिलना। आप तीनों के साथ भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं 2 के साथ सिलूँगी। इस तरीके से मैंने सुई में धागा डाल लिया और देखिए बाजू को हमने हाफ़ कर लेना है। बाजू का मतलब हाफ़ निकाल लेना है, जो हर बार मैं करती हूँ। इस तरीके से बाजू का हम हाफ़ निकाल लेंगे। इस तरीके से जोड़ के इसको देख लेंगे कहाँ इसका हाफ़ आ रहा है। तो देखिए तो ये चीज़ यहाँ पे इसकी हाफ़ आ रही है, ये यहाँ पे हाफ़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मोंडे की सिलाई है, ये देखिए यहाँ पे आपको मोंडे की सिलाई दिखाई दे रही होगी और यहाँ से ये सीधा है और ये बाजू उल्टी है, तो इसको सीधे से सीधा मिलाएंगे। देखिए बाजू हमारी यहाँ से सीधी और ये पल्ला सीधा। अब ये बाजू का हाफ हम मोंडे की जो सिलाई है इसके साथ मिलाएंगे ऐसे, और सुई के साथ यहाँ पे एक टांका इस तरह से भर लेंगे, ऐसे भर लेंगे देखिए, और इसको गांठ लगा लेंगे। और इसको भी आपने थोड़ा सा लंबा ही छोड़ देना ताकि हम इसको फिर दोबारा इस धागे को सुई में डाल के और फिर इसको फिनिशिंग कर सके। और देखिए बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है, तो देखिए मोंडे में बिल्कुल परफेक्टली आ रही है। तो अब देखिए हम इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे थोड़ा सा बता देती हूँ। पूरे स्वेटर में आपने सिलाई ऐसे ही करनी है। ये देखिए, अब देख लीजिए यहाँ से डाल लेंगे। ये देखिए दोनों मिला लेने आपने यहाँ और आगे डालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पीछे से यहाँ से डालूँगी और यहाँ निकाल लूँगी। बस इसी तरीके से आपने इसको मिलाते जाना है। अगर आपका एक भी पल्ला थोड़ा सा कम आ रहा है, जैसे कई बार क्या होता है बाजू ही कम आ रही है, मुंडा ज़्यादा बड़ा है, तो आपने क्या करना है, जो पल्ला आपका कम आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए जाइए। मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कई बार हो जाता है ना बिगिनर के साथ, बाजू थोड़ी सी टाइट आ जाती है या मुंडा, तो हमेशा आप थोड़ा सा उस पल्ले को खींच ले जो कम हो। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। और मैं हमेशा बाजू को ढीले हाथ से इसीलिए घटाती हूँ ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहे और मोंडे में आराम से परफेक्टफुली आ जाए। और मैं आधी सिलाई कर रही हूँ, आधी इस तरफ से करके फिर मैं आधी उस तरफ से करूँगी इस तरीके से। तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ इसकी आधी, फिर इस तरीके से ही यहाँ तक, जहाँ तक ये बना हुआ है यहाँ तक, तो इसकी सिलाई कर लेती हूँ मैं इसी तरीके से। मैंने बाजू की हाफ सिलाई कर ली है और देखिए इस तरफ से भी दिखा देती हूँ कैसे कैसे सिली है, और इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि हमने कहाँ से सिला है। तो इस तरीके से सिलाई करने से आपकी बाजू की जो सिलाई है वो अच्छी तरीके से आती है। अब देख लीजिए हमारे पास धागा बचा हुआ, हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ का जो मोंडा है उसके अंदर हम इसको इस तरीके से डाल लेंगे और ये जो हमारी बाजू है इसको, ये देखिए इसके साथ आधी बाजू है, इसके साथ इसको मिला लेंगे। ये देखिए तो यहाँ जोड़ जाएंगे। आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए अब आधी बाजू रह गई है, आधी भी हमने इसी तरीके से सिल देनी है। यहाँ इसको जोड़ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ से फिर हमने वही सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ निकालेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने इस आधी बाजू को भी सिलाई कर लेनी है। आपने दूसरी बाजू भी सेम ऐसे ही सिलनी और पल्ले भी इसके ऐसे ही सिलने हैं। जो पल्ले हैं और जो बाजू साइड में सिलाई है वो भी इसी तरीके से कर लेनी है।
पूरे स्वेटर की सिलाई मैंने इसी तरीके से की है। ये देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ लास्ट तक बाजू सिल के आ गई हूँ। और बाजू में मेरी में कहीं भी मुझे खिंचाव नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। और यहाँ जहाँ हाफ था इस बाजू का, वहाँ तक आ गई मैं। अब मैं इसका धागा तोड़ूंगी नहीं, पहले इसको मैं 3-4 बार इस तरीके से इसको लपेटती जाऊंगी। और ये जो धागा है ये भी साथ साथ लिपटता हुआ जाएगा इस तरीके से। और अब इसको मैं गांठ लगा दूंगी यहाँ पे ऐसे। गांठ लगाने के बाद हमने इसको काट देना है, काफ़ी दूर तक आके काटना है। और जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे ऐसे बचे हों तो आप क्या कीजिए, उनको थोड़ा सा काट के ऐसे, अगर ज़्यादा लंबा है इनको सुई के अंदर डाल के आपने इस तरीके से इसको भी कहीं भी ऐसे एडजस्ट कर देना है। ऐसे इसको सिलाई कर देंगे, मतलब जैसे टांके भरते हैं ना मोटे मोटे से, तो इस तरह से करके इसको दूर निकाल देना और ऐसे खींच देना और ये अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इस तरीके से देखिए बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है सिल के। और जो बाजू की सिलाई आई है वो देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से पूरी बाजू सिल गई है। तो आपने इसी तरीके से सारी बाजू इस तरह से सिल लेनी है दोनों। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो खुला है ओपन, यहाँ से भी आपने धागा लगाना और इसी तरीके से पूरी सिलाई कर लेनी है। तो मैं सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सिलाई करने के बाद इसकी फाइनल लुक ये आ रही है। और मैंने यहाँ पे बटन भी लगा लिए। बटन होल मैंने जैसे बताए थे आपको कि हर तीसरे के बाद मैंने जब चौथा यहाँ पे डिब्बी डाली है तो उसके सामने से मैंने बटन होल बनाया है। हर 3 के बाद चौथे की डिज़ाइन डालने के बाद फिर मैंने हर बार ऐसे ही किया है। और यहाँ मेरे 1 2 3 4 5 6 बटन लगे हैं। और देखिए फाइनल लुक कितनी प्यारी आ रही है स्वेटर की। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों या कुछ भी जानना हो आपने तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।